सो है गैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं MCX से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो वंस अगेन MCX आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का वीक परफॉर्मेंस। इनफैक्ट बोल सकते हैं कि आज के दिन वंस अगेन M6 आपको काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट करती हुई दिखी, या फिर बोल सकते हैं कंपनी में वंस अगेन क्रैश आपको विटनेस करने को मिला। अब ये जो क्रैश आज के दिन हमें M6 में देखने को मिली, इस क्रैश के पीछे की अगर हम रीजंस की बात करें तो रीज़न सिंपल है। अभी रिसेंट में देखोगे तो M6 सिर्फ आज के दिन ही नहीं गिरी है, इससे पहले वाले ट्रेडिंग सेशन में भी देखोगे तो M6 में गिरावट आपको लगातार ही देखने को मिल रहा है। M6 एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में लगभग 18% तक आपको गिरती हुई देखने को मिली थी, और इसका सबसे बड़ा रीज़न था गोल्ड और सिल्वर का गिरना, या फिर बोल सकते हैं कॉपर का जो फ्यूचर है उसमें जो लोअर सर्किट हमें हिट होती हुई देखने को मिली थी, वो भी एक कारण बना था M6 के एक बड़े क्रैश का, और वही कारण आज भी हमें कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। अब देखो दोस्तों, पिछले 1.5-2 साल में M6 की काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है, चाहे वो परफॉर्मेंस आप स्टॉक मार्केट का देखोगे या फिर कंपनी का बिजनेस का देखोगे। हाल ही में कंपनी ने जो Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया, वहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट को देख लो, कंपनी के रेवेन्यू को देख लो, कंपनी के EBITDA को देख लो, किसी भी पैरामीटर को देख लो, हर जगह कंपनी ने काफ़ी इंप्रेसिव नंबर रिपोर्ट किया है। कंपनी के बिजनेस डेटा को देखोगे, एवरेज डेली टर्नओवर को देखोगे या टोटल टर्नओवर को देखोगे, तो वो भी पिछले साल के मुकाबले 200% से भी ज़्यादा ग्रो करता हुआ नजर आया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कमोडिटी में ये जो तीन है, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, पिछले 1.5-2 साल में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहीं पर ट्रेड कर रहे हैं, और 95% से ऊपर का मार्केट शेयर M6 ही होल्ड करती है कमोडिटी में। इस वजह से M6 के टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं, और इसी वजह से M6 के नंबर भी काफ़ी इंप्रेसिव हमें देखने को मिल रही थी। बट अभी रिसेंट में देखोगे तो गोल्ड और सिल्वर और कॉपर, इन तीनों का फ्यूचर आपको काफ़ी वीक परफॉर्म करता हुआ दिखा है। इस कारण आपको ETF में भी गिरावट देखने को मिली है, और इससे ही कंपनी को मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू मिल रहा था। और वही कंपनी का अगर डिस्टर्ब होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे चलकर कंपनी पहले जैसे में हो सकता है कि ग्रोथ रिपोर्ट करती हुई देखने को ना मिले, और इसी वजह से M6 में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी बुरी नहीं है, बट कंपनी जिस चीज़ से बड़ा पैसा बना रही थी, हो सकता है वही चीज़ से अब कंपनी उतना बड़ा पैसा बना ना पाए, और इसी कारण आपको M6 में गिरावट देखने को मिल रही है। तो आई होप आपको गिरावट का कंप्लीट रीज़न समझ आ गया होगा। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और इनके टेलीग्राम पे चैनल। इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। अब टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल से लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिसेंट टाइम में ये कंपनी ने वैसी परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं की है, और आज के दिन ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिली है, क्योंकि आज कंपनी के आने वाले हैं क्वार्टरली रिजल्ट, और रिजल्ट को लेकर जो एक्सपेक्टेशन है कई सारे लोगों की, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। क्यों भाई? क्योंकि अभी रिसेंटली जो GST कट हमें देखने को मिला था, फेस्टिव टाइम में जो कंपनी को अच्छी डिमांड मिली थी, नेक्सॉन का बुकिंग हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। पूरे इंडिया में जितने भी कार्स हैं सबसे ज़्यादा डिलीवरी हमें नेक्सॉन की ही देखने को मिली थी इस फेस्टिव सीजन में। तो इन सारी चीज़ों की वजह से एक्सपेक्टेशन है कि टाटा मोटर्स के Q3 अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा कमाल के हमें देखने को मिल सकते हैं। अब आज के दिन कंपनी के अर्निंग्स तो हमें देखने को मिलेंगे, बट बाजार की एक्सपेक्टेशन क्या है? बाजार की एक्सपेक्टेशन ये है कि कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 9% तक हमें गिरता हुआ नजर आ सकता है, और कंपनी का प्रॉफिट भी हिट कर सकता है, डैमेज ना कि ग्रोथ। ठीक है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है JLR।
अब देखो मैं समझाता हूँ थोड़ी चीज़ों का आसान भाषा में। टाटा मोटर्स के डोमेस्टिक बिजनेस के डेटा को आपने देखा, इंप्रेसिव डेटा है नो डाउट, मुझे भी अच्छा लगा है, आपको भी अच्छा लगा होगा और मार्केट को भी अच्छा लगा था। बट टाटा मोटर्स का जो रेवेन्यू आपको देखने को मिलता है, उस रेवेन्यू का 20-25% ही डोमेस्टिक बिजनेस से आता है। बाकी का 70-75% जो नंबर है वो ये देती है JLR, जैगवार लैंड रोवर। और इसके बिजनेस को अगर आप देखोगे Q3 में तो कुछ खास इसने नहीं किया है। तो इसी वजह से इसके बिजनेस को ग्रो अगर आप करता हुआ देखें तो फिर डोमेस्टिक बिजनेस कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। बट JLR अगर अच्छा नहीं कर रहा है, डोमेस्टिक बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, तो भी कंपनी के टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में वो बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी। ये बात आपको पता होना चाहिए। और इसी कारण फेस्टिव सीजन की बात करें, GST कट की बात करें या फिर इंडस्ट्री के टेलमेंट की बात करें, इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी मार्केट 9% गिरावट की ही उम्मीद कर रही है कंपनी के रेवेन्यू से। बट एग्जैक्ट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का पैरामीटर क्या है, तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो नुवामा इक्विटीज़ और यस सिक्योरिटीज़ और GM फाइनेंशियल्स की एक्सपेक्टेशन ये है कि कंपनी की जो इस बार की Q3 के अर्निंग्स होंगे उसमें नेट प्रॉफिट नहीं, कंपनी हमें लॉस रिपोर्ट करती हुई दिखेगी। लॉस का नंबर कितना हमें देखने को मिलेगा, 4,549 करोड़ सॉरी। और वही रेवेन्यू हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 9% तक गिरता हुआ नजर आ सकता है। अब रेवेन्यू का फिगर यहाँ पर मेंशन है या नहीं, तो चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, रेवेन्यू का फिगर यहाँ पर मेंशन है। 69,023 करोड़ की रेवेन्यू की एस्टीमेट है नुवामा का, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 27% गिरावट की है। Q1Q बेसिस पे गिरावट की एक्सपेक्टेशन 5% पे है। और वही अगर हम बात करें यस सिक्योरिटीज़ की, तो इनकी एक्सपेक्टेशन है 68,447 करोड़ का, जिसमें Q1Q बेसिस पे 5.4% गिरावट की उम्मीद है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट का नंबर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों के एक्सपेक्टेशंस के डेटा को देख लो। अब देखते हैं कि उसके हिसाब किताब का अर्निंग्स टाटा मोटर्स हमें शो करती हुई दिखती है या फिर उससे बेहतर हमें शो करती हुई दिखती है। तो जब भी टाटा मोटर्स के अर्निंग्स आएंगे तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। इस वजह चैनल के साथ अपडेटेड रहना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों RVNL के बारे में। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जितने भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं वहाँ पर आपको मिलती है टाइम टू टाइम। मार्केट में कई सारी कंपनी में अप्स एंड डाउन आपको जो देखने को मिलता है उसके टेक्निकल को प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है कि ये जो अप्स एंड डाउन है उसमें आपको क्या आइडिया लगाना चाहिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों RVNL की बात करते हैं। तो आज के दिन RVNL भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में है क्योंकि इसके भी अर्निंग्स हमें देखने को मिलेंगे। बट अर्निंग से पहले RVNL की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट बजट 2026 में जो रेलवे सेक्टर में एलोकेशन देखने को मिली, कई सारे एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो बजट था। बट कई सारे एनालिस्ट 20% ग्रोथ की उम्मीद कर रहे थे बजट में, वैसी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली। तो इस वजह से IRFC, RVNL, राइट्स, ये सारी जो कंपनी है वो आफ्टर बजट एलोकेशन आपको वीक परफॉर्म करती हुई दिखी थी। बट इन सारी चीज़ों के बाद अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात करें तो उसमें एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बड़ा रखना गलत होगा, क्योंकि ये कंपनी के ऑर्डर बुक तो बहुत अच्छे हैं। बट जब हम ऑर्डर बुक के हिसाब से ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो उस एक्सपेक्टेशन को कभी भी कंपनी मैच नहीं कर पाई है। या तो कंपनी डी ग्रोथ हमें दिखाती है अपने रेवेन्यू में, या फिर कंपनी ग्रोथ दिखाती है तो सिंगल डिजिट का ही ग्रोथ होता है। सेम चीज़ हमें कंपनी के प्रॉफिट में भी रिपीट होती हुई दिखती है। बट पिछले एक साल में प्रॉफिट का पैरामीटर तो और भी खराब है, जिसमें प्रॉफिट ग्रोथ हमें -16% देखने को मिल रहा है। तो अगर आप RVNL के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इन सारी चीज़ों को नोट करो। बाकी कंपनी के जब रिजल्ट आएगा तो उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों कुपिड। रिसेंटली कंपनी ने Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। अर्निंग्स के साथ कंपनी ने 4:1 की रेशियो में बोनस की भी अनाउंसमेंट की थी। सो अगर आप कुपिड के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हो। शेयर होल्डर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो। न्यूज़ इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।